आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में फिर से एक बार स्वागत है। इस समय विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया एवं परीक्षाओं से संबंधित अपडेट लेकर आपके बीच में आया हुआ हूँ। यह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के जो यूजीसी की गाइडलाइन आ गई है, उसके बाद राज्य सरकार क्या निर्णय ले रही है, इस पर आपको पूरी अपडेट इस वीडियो के अंत तक आपको मिलेगी। तथा आपको यह भी जानकारी स्पष्ट कर दूं कि राज्य सरकार ने नवीन सत्र की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा पूरा शैक्षणिक कैलेंडर का जो सचिव आदेश है वो भी जारी कर दिया है। तो इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। एक एक जो भी बातें आपके सामने आ रही हैं, जो बहुत लोगों के मन में उहापोह है, सब कुछ इसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नवीन शैक्षिक सत्र जो 20-21 का शैक्षिक सत्र है, इसके लिए सचिव जी का आर्डर जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रवेश प्रारंभ प्रक्रिया स्नातक में अर्थात और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश जारी कर। देखिए लिखा गया है, प्रेषक मनोज कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। यह लेटर 11 जुलाई को जारी किया गया है मनोज कुमार विशेष सचिव के द्वारा, जिसमें लिखा है सेवा में निदेशक उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज। दूसरा लिखा है कुल सचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 को प्रारंभ किया जाना एवं अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों तथा शैक्षिक कैलेंडर का निर्धारण। तो इसको लेकर के जो सरकार के सचिव हैं, विशेष सचिव हैं मनोज कुमार जी द्वारा, जो सभी कुलपतियों को और कुल सचिवों को यह निर्देश जारी कर दिया गया है। यह 11 जुलाई का पत्र है कि नया शैक्षणिक कैलेंडर किस आधार पर होगा। तो उन्होंने यह आदेश जारी कर दिया है कि विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष अर्थात बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर एमए की जो परीक्षा एमएससी की प्रथम वर्ष के हैं, उनके अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रारंभ कर दिया जाए। कारण क्या है कि आप देख ही रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा जो भी 12वीं का रिजल्ट है वो भी आ चुका है, सीबीएसई का रिजल्ट भी जारी हो चुका है, एसई बोर्ड का भी रिजल्ट भी जारी हो चुका है। तो 12 का रिजल्ट जारी होने के बाद बीए प्रथम वर्ष बीएससी प्रथम वर्ष में जो एडमिशन लेने वाले छात्र हैं, वह अब जाकर के अपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में जाकर अपना प्रवेश अपना ले सकते हैं। अब अपने इंटर कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से आपको अंक पत्र प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इस बार जो रिजल्ट है वो डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ही जारी किया जा रहा है कि आप उसको प्रवेश के लिए भी मान्य होगा और वह आपको नियुक्तियों में भी भर्तियों में भी मान्य कर दिया गया है। तो आप जाइए, वहाँ से जो नेट कॉपी निकल रही है वहाँ सिग्नेचर करा करके और आप जाकर महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। तो महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसकी लास्ट डेट भी इस लेटर में निर्धारित कर दिया गया। देखिए लिखा है प्रवेश प्रक्रिया में कि सत्र 20-21 को लिए स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम 15 सितंबर तक हर हालत में पूरी कर लेनी है। और ये भी दिशा निर्देश छात्रवृत्ति को भी जारी कर दिया गया। जैसे आप प्रवेश प्रक्रिया लेंगे, आपको छात्रवृत्ति आप अगर 30 अगस्त से पहले भरते हैं तो 2 अक्टूबर तक पहली छात्रवृत्ति लिस्ट भी आने वाली है। अर्थात तो आप जल्द से जल्द प्रवेश ले लीजिए और अपनी छात्रवृत्ति का फार्म भर दीजिए। छात्रवृत्ति में इस बार कॉलम भी आया हुआ है, आप चलिए छात्रवृत्ति भरिए, उसकी अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। देखिए शैक्षिक कैलेंडर में साफ शब्दों में लिख दिया गया है ई कंटेक्ट की तैयारी 13 जुलाई से। देखिए इसमें लिखा है प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य कक्षाओं की ऑनलाइन शिक्षण कार्य प्रारंभ करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। जो बीए प्रथम वर्ष में जो एडमिशन होगा, इसको छोड़कर जो द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष और जो दूसरे और तीसरे चौथे सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, उनकी ऑनलाइन कक्षाएं भी विश्वविद्यालय से और संबद्ध जो कॉलेज है उनको 4 अगस्त से प्रारंभ कर दी जाएंगी। और यह भी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जैसे ही यह स्थिति सामान्य होती है 1 अक्टूबर से ऑफलाइन कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी जाएगी। और ये जो नया शैक्षिक सत्र चलेगा, इसकी परीक्षा भी का समय भी दे दिया है कि परीक्षा आपको 1 मई से 15 जून के बीच में करा ली जाएगी और अंतिम रिजल्ट वार्षिक परीक्षा का 15 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। तो पूरा समय सारणी का जो कैलेंडर है इसमें घोषित कर दिया गया है। अर्थात इसमें सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है कि जो ऑफलाइन क्लास कक्षाएं हैं वो 1 अक्टूबर से प्रारंभ कर दी जाएंगी। प्रवेश प्रारंभ है, बीए प्रथम वर्ष में जाकर आप प्रवेश ले लीजिए, एमए प्रथम वर्ष में आप प्रवेश ले लीजिए और छात्रवृत्ति का फार्म आप भर दीजिए। 31 अगस्त से पहले 30 डेट है, आप भर देंगे तो आपको 2 अक्टूबर तक पहली लिस्ट में आपकी छात्रवृत्ति भी आ जाएगी। क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हो गया है। तीनों बोर्ड प्रमुख जो बोर्ड हैं, माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड के और ये सीबीएसई बोर्ड एसई बोर्ड, सभी रिजल्ट घोषित हैं। आप अब जाइए और जाकर प्रवेश ले सकते हैं। तो पूरा शैक्षिक कैलेंडर जो राज्य सरकार द्वारा है वो घोषित किया जा चुका है।
तो नए सत्र का प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके मद्देनजर ध्यान रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अब प्रश्न सबके मन में ये है कि आखिर विश्वविद्यालय की जो हमारी परीक्षाएं वंचित हैं और स्थगित हुई थी उसका क्या होगा। तो उसको लेकर के सबके मन में उहापोह की स्थिति है। लेकिन वो जो क्या कहते हैं कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है उसमें अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के देखिए दिनेश शर्मा जी का बयान आ गया है। कल जो संवाद चल रहा था हिंदुस्तान में, इस संवाद के माध्यम से उन्होंने आदेश जारी किया। देखिए इस पेपर में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 1 से 2 दिनों में ही जो गाइडलाइन आई है उसको पालन करते हुए जो भी आदेश करना होगा कर दिया जाएगा। सरकार के भी ऊपर है, वो चाहे तो प्रमोट भी कर सकती है और अर्थात परीक्षा का भी विचार बना सकती है। तो 1 से 2 दिन में ही अब फाइनल हो जाना की उम्मीद है। अर्थात इस सप्ताह सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी कि प्रमोट कर दिया जाएगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि यूजीसी के गाइडलाइन आने के बाद भी दिल्ली राज्य सरकार, वहाँ के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने वहाँ के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उसके किसी फाइनल वर्ष की भी परीक्षा कराना नहीं है, वहाँ सबको प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया है कि वहाँ पर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ के राज्य सरकार के ऊपर भी है कि ये फाइनल ईयर और सभी का प्रमोट करती है या परीक्षाओं को लेकर 1 से 2 दिन में ही फैसला ले लेगी। सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगस्त जो अनलॉक 3 आने वाला है उसमें क्या दिशा निर्देश रहते हैं, क्या परीक्षाओं कराने की छूट दी जाती है, नहीं दी जाती है। इन तमाम बिंदुओं पर मंथन होगा और मंथन करने के बाद ही दिनेश शर्मा जी यह निर्णय लेंगे कि आखिर में परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी। तो बहुत से लोगों के मन में यह उहापोह है कि वास्तव में परीक्षा होगी कि नहीं होगी। ये बार बार कुछ न कुछ अपडेट बदलता रह रहा है, इसको लेकर सभी अभ्यर्थी चिंतित हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समय परिस्थिति ऐसी चल रही है कि समय के अनुसार हर कुछ चेंज होता चला जा रहा है। तो आप थोड़ा धैर्य बनाइए, जब भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। तो यही है आज विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के। देखिए पेपर में साफ शब्दों ऊपर ही लिखा है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर 2 दिनों में निर्णय लेंगे दिनेश शर्मा जी। तो आखिर परीक्षा होगी, बीए प्रथम वर्ष सेकेंड ईयर परीक्षा होगी कि सीधा प्रमोट कर दिया जाएगा, केवल फाइनल वर्ष की परीक्षा होगी या तीनों को प्रमोट कर दिया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं पर मंथन के बाद जल्द ही निर्णय आने की उम्मीद है। तो ये थी आज की अपडेट विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ को लेकर के और परीक्षाओं को लेकर के। तो सरकार का दिशा निर्देश जारी हो चुका है। नए सत्र में जो प्रवेश लेना चाहते हैं प्रवेश प्रारंभ हो गया है। आप जाकर के आप महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में जहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं प्रवेश ले लीजिए। और छात्रवृत्ति की भी गाइडलाइन जारी है। 31 अगस्त से पहले आप छात्रवृत्ति भर देते हैं तो पहली किस्त आपको 2 अक्टूबर तक प्रोवाइड की जाएगी। तो आप उससे वंचित ना हो, इसके लिए आप जल्द से जल्द प्रवेश प्रारंभ है उसमें प्रवेश ले लें। और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में जो लोग पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी जल्द 102 दिन में निर्णय आने की पूरी उम्मीद है। अंत तक इस वीडियो में आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय से या एजुकेशन से जुड़ी और भी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।